हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांग फ्रॉम फ्यूचरिस्टिक एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं कंटेम्प्ट ऑफ लॉ, अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। यानी कि अगर आपने एक पब्लिक सर्वेंट का कहना नहीं माना तो आप पे कौन कौन से चार्जेस लगेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, आज हम सेकंड पार्ट करेंगे और ये सेक्शंस करने हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज जो हमें सेक्शंस करने हैं, इसमें सेक्शन 181 से लेके 190 तक करने हैं। बेसिकली ये सेक्शंस हमें करने हैं। इसमें जो सेक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 188 बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, सेक्शन 183 और 186 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और 190। ठीक है, ये सेक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारा सेक्शन आता है सेक्शन 181। सेक्शन 181 कहता है आपका कि फॉल्स स्टेटमेंट ऑन ओथ। यानी कि मान लीजिए, इससे पहले आपको एक मूवी दिखाता हूं। ये देखिए, जॉली एलएलबी 1 देखी होगी आपने। ठीक है, जॉली एलएलबी 1 में आपने ये पिंटो वाला कैरेक्टर देखा होगा। ठीक है, जो एक एफिडेविट में गवाही देता है, यानी कि ऑन ऑथ वो झूठ बोलता है। ठीक है, तो उस पर कौन सा केस रजिस्टर्ड होगा? 181 का केस रजिस्टर्ड होगा। ठीक है, 181 कहता क्या है अब देखते हैं। हालांकि उस पर कोर्ट की एक अलग भी प्रोसीडिंग चलती है, इसकी 340 की, सीआरपीसी की। वो हम जब सीआरपीसी करेंगे तब बताएंगे, उसे हम पर्जरी कहते हैं। ठीक है, तो 181 क्या कहता है कि हुएवर यानी कि पिंटो हुएवर मींस यहां पर पिंटो लीगली बाउंड टू बाय एन ओथ। यानी कि पिंटो जो था, एल्बर्ट पिंटो जो था, वो जॉली एलबी 1 वाला, वो लीगली बाउंड था ऑन ओथ। उसने ऑन ओथ शपथ ले रखी थी कि वो सच बोलेगा, पर वो झूठ बोलता है, वो भी किसके आगे? पब्लिक सर्वेंट यानी कि जज के आगे। ठीक है, तो उसके ऊपर क्या चार्ज लगेगा? सेक्शन 181 का चार्ज लगेगा, और 3 साल तक की सजा है उसे, और ऑल्सो बी लायबल एज ए फाइन। हालांकि उस पर फॉल्स फैब्रिकेटिंग एविडेंस का भी चार्ज लगेगा। ठीक है, पर वो अलग चार्जेस है। उस पर ऐसे में सिर्फ एक चार्ज नहीं छोड़ती, अगर कोर्ट में आप झूठ बोलते हो तो सिर्फ एक चार्ज नहीं से छोड़ेगी, पर अभी के लिए उसके ऊपर सेक्शन 181 समझिए आप। ठीक है, फिर है हमारा सेक्शन 182। 182 क्या कहता है कि फॉल्स इंफॉर्मेशन देने के लिए। इसको भी समझने से पहले आप एक ये देखिए, ये एक हर चार्जशीट पे ये सेक्शंस लिखे होते हैं, 182 और 211। देखिए 182 क्या कहता है कि अगर आप एक पब्लिक सर्वेंट को गलत इंफॉर्मेशन देते हो, जैसे कि मान लो मैं एक पब्लिक सर्वेंट के पास गया, चोट का कहता हूं कि मेरे को फलाना आदमी ने मेरे को मारा है। ठीक है, और उसने मुझे मारा भी नहीं होता, तो यहां पर मैंने एक पब्लिक सर्वेंट को झूठी इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है, तो मेरे पे 182 और 211 का केस रजिस्टर्ड होगा, यानी कि आपने एक पब्लिक सर्वेंट को झूठ बोला है। अब यहाँ पर एक सिर्फ पुलिस वाले को झूठ बोला उसकी बात नहीं होती, एक आईएएस को भी झूठ बोला, एक जज को भी मैंने कोई झूठी इंफॉर्मेशन दी है। यानी कि जितने भी पब्लिक सर्वेंट आते हैं, जो सेक्शन 21 में मैंने समझाए थे, ठीक है, जितने भी पब्लिक सर्वेंट आते हैं, अगर मैंने उनमें से किसी को भी झूठी इंफॉर्मेशन दी है तो सेक्शन 182 और 211 का मेरे पे केस रजिस्टर्ड होगा। जब चार्जशीट आती है तो चार्जशीट के ऊपर ये सेक्शंस लिखे होते हैं कि अगर आपने देखिएगा लिखा इफ एफआईआर इज फॉल्स, अगर एफआईआर फॉल्स पाई गई, ठीक है, सॉरी हाँ, इफ एफआईआर फॉल्स इंडिकेट एक्शन टेक और प्रोसीड, तो आपके अगेंस्ट एक्शन दिया जाएगा 182 का और 211 का। 211 क्या करते हैं मैं इसमें समझा देता हूं आपको। फॉल्स चार्जेस, अब देखिए यहां पर क्या है, देखिए 182 में और 211 में सिर्फ इतना सा अंतर है कि 182 में तो सिर्फ इंफॉर्मेशन दी है। मान लो इस इंफॉर्मेशन के तहत मेरे पे केस रजिस्टर्ड हो गया। ठीक है, मान लीजिए मैंने किसी के ऊपर कहा कि इसने मेरा सर फोड़ा है, तो सर फोड़ने की सजा हो गई आपका 325। ठीक है, या अगर 3 mm का गड्ढा है 308। ठीक है, 308 मान लीजिए, तो 308 में मेरे पे ऊपर एफआईआर हो गई। ठीक है, तो अब ये जो है चार्जेस मेरे पे फ्रेम हो गए, तो 211 भी लगेगी, 182 भी लगेगी और 211। एक सिंपल इंफॉर्मेशन दी है तो 182, अगर वहीं पकड़ा गया मैं तो 182 लगेगी, और अगर मेरे पे केस लग गया, मैंने सॉरी सामने वाली पार्टी पे केस लग गया, तो 211 भी लगेगी और 182 भी लगेगी। आपका 182 यही कह रहा है, और इसमें सिंपल सी पनिशमेंट है आपकी, पनिशमेंट है इसकी 6 मंथ्स की और 1000 रुपीज फाइन है, और दोनों भी चीजें लग सकती हैं आपके ऊपर। अब है सेक्शन 183। 183 ये कह रहा है कि एक पब्लिक सर्वेंट लॉफुल अथॉरिटी थी उसे कि किसी चीज को ले जाने की, ठीक है, पर आप उसके रजिस्ट करते हो उस सामान को ले जाने के लिए। जैसे मैं आपको एक बताता हूं, मान लीजिए एक आपने बैंक में से लोन ले रखा था। ठीक है, बैंक में लोन लेने के लिए आपने अपनी गाड़ी गिरवी रख रखी थी। अब मान लीजिए कोर्ट से ऑर्डर हुआ कि इसकी गाड़ी उठा लो। अब मान लीजिए वो आपकी गाड़ी उठाने के लिए एक पब्लिक सर्वेंट आता है, एक रिसीवर आता है जो कोर्ट अपॉइंट करती है। अब वो जब आपकी गाड़ी ले जा रहा है, जब वो आपकी गाड़ी ले जा रहा है, आप उसे ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो। वो एक पब्लिक सर्वेंट है, आप उसके काम में बाधा डाल रहे हो, उस प्रॉपर्टी को ले जाने से रोक रहे हो उसे। ठीक है, तो आप पे 183 लगेगा। मान लीजिए मैं वो पब्लिक सर्वेंट हूं, मैं वो सामान प्रॉपर्टी उठाने आया हूं, मूवेबल प्रॉपर्टी लेने आया हूं,
और आप ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे हैं तो मेरे पे सेक्शन 183 लगेगा, जिसमें सजा कितनी है बेबी एक्सटेंड 1000 रुपीज, 6 मंथ्स की पनिशमेंट है, और दोनों चीजें साथ भी हो सकती है या दोनों में से कोई एक भी हो सकता है, फाइन भी लग सकता है या सजा भी हो सकती है। अब बात करते हैं सेक्शन 184। 184 ये कह रहा है आपका कि इंटेंशनली ऑब्स्ट्रक्ट द सेल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफर्ड बाय सेल ऑफ लॉफुल अथॉरिटी, यानी कि मान लीजिए कोई ऑक्शन चल रहा है, ठीक है, अब whoever intentionally obstruct any sale of property offered by of sale of lawful authority of any public servant, यानी कि अगर मान लीजिए कोई पब्लिक सर्वेंट के थ्रू ऑक्शन चल रहा है और बीच में मैं रुकावट डालता हूं, ठीक है, तो ये चीज होगी। जैसे मान लीजिए ये पब्लिक सर्वेंट है, ये ऑक्शन करवा रहा है किसी सामान की, इस सामान की ऑक्शन करवा रहा है, कस्टम ड्यूटी में जो सामान पकड़ा जाता है उसकी ये ऑब्स्ट्रक्शन, उसकी ये वो करवा रहा है, बिड करवा रहा है, बोलियां लगवा रहा है, बीच में मैं आके कोई रुकावट डालता हूं तो मेरे पे सेक्शन 184 लगेगा। सेक्शन 185 क्या कहता है कि अगर एक पब्लिक सर्वेंट को मना कर रखा है कि आप ये सामान नहीं लेंगे, जैसे कस्टम ऑफिसर है, ठीक है, कस्टम ऑफिसर है, उसको मना कर रखा है कि आप इस सामान को परचेज नहीं करेंगे या इसे खुद अपने लिए यूज नहीं करेंगे, पर तब भी आप उस सामान को अपने लिए यूज करते हैं या उसमें आप बिडिंग करते हैं, बोली लगाते हैं, तो आप पे सेक्शन 185 लगेगा। 185 क्या कहता है, whoever at any sale of property, यानी कि किसी प्रॉपर्टी की सेल चल रही है लॉफुल अथॉरिटी के थ्रू ऑफ ए पब्लिक सर्वेंट, सच परचेज और bid of any property, any person, whether limit of any other such, he knows to be under the legal incapacity to purchase of that property, तो यानी कि वो पब्लिक सर्वेंट उस प्रॉपर्टी को नहीं खरीद सकता क्योंकि वो लीगल कैपेसिटी में नहीं है यहाँ पर। तो अगर वो ऐसा वो पब्लिक सर्वेंट करता है तो उस पर 1 मिनट की सजा, फाइन लगेगा और 1000 रुपीज तक। तो सेक्शन 186 क्या कहता है, सेक्शन 186 ये कहता है आपका कि ऑब्स्ट्रक्टिंग ऑफ पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक फंक्शन, यानी कि अगर एक पब्लिक सर्वेंट अपना कोई काम पब्लिकली काम कर रहा है, यानी कि अपनी ड्यूटी कर रहा है और आप उसके बीच में ऑब्स्ट्रक्ट करते हो तो आप पे ये चार्ज लगेगा। ऐसे समझ नहीं आएगा आपको ये, इसको आपको एक सेक्शन एफआईआर से समझाता हूं। एक एफआईआर थी, इसमें देखिए 186 का केस भी है, ठीक है, देखिए 186 का है, तो अभी सिर्फ 186 पे हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं। इस केस में क्या हुआ था कि पीसीआर गाड़ी में नहीं बैठने दे रहे थे। अब देखिए क्या हुआ था कि ये कुछ लोग थे, इन्हें कोई पीसीआर आई, पुलिस की पीसीआर आई, यानी कि पुलिस कंट्रोल रूम, पुलिस आई और वो आदमी को लेके जा रहे थे। उस आदमी को रोका जा रहा था और उन पुलिस वालों को रोका जा रहा था कि वो उस आदमी को जिप्सी में बिठाए। देखिए क्या लिखा हुआ है, मैं बात की हर रहा था कि अचानक कुछ आदमी, मैं बात कर ही रहा था, जो इसमें इंफॉर्मेंट है वो ये बता रहा है कि मैं बात कर ही रहा था कि कुछ आदमी आए और कहने लगे कि हमारी झूठी शिकायत क्यों कर रहा है, और आपस में एक दूसरे से गाली गलौज करने के साथ साथ हाथापाई करने लगे। शिकायत हो गया यहाँ पर, शिकायतकर्ता को बचाने के लिए गाड़ी में बिठाने लगा, तो यानी कि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेंट है, यानी कि जिसने एफआईआर लिखवाई है वो एक पुलिस वाला है, तो वो जो पुलिस वाला उस शिकायतकर्ता को, जिसने वो पुलिस बुलाई थी, उसको वो गाड़ी में जब बिठा रहे थे, ठीक है, ये देखिए ये पुलिस वाला है, ठीक है, ये पुलिस वाला जब किसी को गाड़ी में बिठा रहा था, शिकायतकर्ता को यानी कि कंप्लेनेंट को गाड़ी में बिठा रहा था, तो उसे बिठाने लगे, तो मेरे साथ भी धक्का मुक्की करी, यानी कि पब्लिक सर्वेंट के साथ धक्का मुक्की करने लगे। शिकायतकर्ता को पीसीआर गाड़ी में नहीं बैठने दे रहे थे। अब देखिए उस आदमी को पीसीआर वैन में नहीं बैठने दे रहे थे, कौन, लोग, ठीक है, वो लोग एक्यूज, और पीसीआर गाड़ी के में शिकायतकर्ता को बैठाते समय धक्का मुक्की कर रहे थे। सिंपल सी बात को समझिए, मैं पुलिस वाला हूं, मैं किसी को पीसीआर वैन में बिठा रहा हूं, ठीक है, यानी कि मैं अपना लॉफुल काम कर रहा हूं, किसी को पीसीआर में ले जा रहा हूं, कहीं पुलिस, कहीं उसे कोर्ट वोट ले जा रहा हूं, कहीं पर भी ले जा रहा हूं, कुछ लोग आते हैं उसे रोकते हैं, ओए मुझे आप पुलिस वाले को रोक रहे हो, तू इसे लेकर नहीं जाएगा, ये हमारा बड़ा भाई है, ये कोई भी रीजन है, उसे लेकर नहीं जाने दे रहे, यानी कि वो मेरे काम में ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो उन पे कौन सा केस लगेगा, 186 का केस लगेगा, ठीक है। 186 का केस तब लगता है जब आप एक पब्लिक सर्वेंट के काम में रुकावट डालते हैं। अब देखते हैं 187 क्या कहता है। 187 कह रहा है ओमिशन ऑफ टू असिस्ट पब्लिक सर्वेंट, यानी कि आप पब्लिक सर्वेंट ने आपसे कुछ कहा है और आप उसका कहना नहीं मानते, तो आप पे 187 का केस रजिस्टर्ड होगा। 187 को समझने से पहले 37 आपको पढ़ाते हैं, 37 सीआरपीसी। देखिए 37 ऑफ सीआरपीसी क्या कहता है। 37 ऑफ सीआरपीसी ये कहता है कि अगर कोई मैजिस्ट्रेट, चाहे वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हो, चाहे वो आपका एसडीएम ऑफिसर हो, सब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो, या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो, कोई भी मैजिस्ट्रेट हो, ठीक है, एनी पुलिस, कोई भी पुलिस वाला हो, कोई भी रैंक का हो, आईएएस से डीआईजी से लेके आपका कांस्टेबल तक, अगर वो आपकी हेल्प मांगते हैं,
ठीक है, किसी भी अपराध को रोकने के लिए या कुछ हेल्प मांगते हैं तो आप उसे मना नहीं कर सकते। 37 ये बात कहता है। अब इस बात को हम 187 में पढ़ते हैं। 187 क्या कहता है, दोनों इंटरलिंक है। 187 कह रहा है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, कोई भी है, उसमें तो बस बोल रखा है 37 में कि आपका मैजिस्ट्रेट या आपका पुलिस वाले, ठीक है, पर 187 में क्लियर कर दिया कोई भी पब्लिक सर्वेंट आपसे कोई हेल्प मांगता है, असिस्टेंट आपके मांगता है कि इसे उठाओ, इसे चीज को करो। मान लो मैं हूं पुलिस वाला हूं, मैं कहता हूं इसे उठाइयो जरा, ठीक है, इस चीज को काम कर, मतलब कोई लॉफुल काम कर रहा हूं उसे, और वो मुझे मना कर देता है, ठीक है, एज ए पब्लिक सर्वेंट को मना कर देता है, तो ये सेक्शन लगेगा। बट यहाँ पर एक ये चीज है कि वो काम रिजनेबल होना चाहिए। ये नहीं कि अगर वो मुझसे कोई किसी को मारने के लिए कहे या कुछ कहे तो वो चीज नहीं, वो एक देखा जाता है कि रिजनेबल काम है कि उसमें हेल्प लगेगी, ठीक है, ये चीज। तो 187 का सिंपल सा मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी पब्लिक सर्वेंट को मना कर देते हैं उसे असिस्ट करने के लिए तो हम पे 187 लगता है, ठीक है। 37 आपका सीआरपीसी भी यही कहता है, उसमें बस मैजिस्ट्रेट और पुलिस को ये पावर है। अब आता है सेक्शन 188, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपको ये बात पता ही होगा कि अगर हम अपने घर पे किराएदार रखते हैं तो उनकी हम वेरिफिकेशन करवाना बहुत जरूरी होता है। अगर मान लीजिए हम उनकी वेरिफिकेशन नहीं करवाते तो हम पे कौन सा सेक्शन लगता है, तो हम पे 188 लगता है, ठीक है, क्योंकि हमने एक पब्लिक सर्वेंट की डिसऑबे करा है उसकी इंफॉर्मेशन को। दूसरा सवाल मेरा आपसे यह कि अगर हमने कोरोना टाइम में हमने देखा था मास्क नहीं लगा रखा था तो हम पे कौन सा केस रजिस्टर्ड होता था, 188 का केस रजिस्टर्ड होता था। तो बेसिकली 188 कहता क्या है, 188 ये कहता है कि अगर आप किसी भी पब्लिक सर्वेंट का डिसओबे करते हैं उसके ऑर्डर का, यानी कि ऑर्डर दिया उसने, ठीक है, तो यानी कि कोरोना टाइम पे डीएम के ऑर्डर से, डीएम मतलब यानी कि आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर थे कि आप मास्क पहनेंगे, ठीक है, और अगर आप डिसओबे करते हैं तो आप पे 188 का सेक्शन लगेगा, ठीक है। और 188 का ये भी कहता है कि जिस जैसे आपने किराएदार नहीं रखा या कुछ किराएदार की वेरिफिकेशन नहीं कराई तो भी 188 लगेगा। यानी कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट है, आपने उसके ऑर्डर को डिसओबे करा है तो आप पे सेक्शन 188 लगेगा। मान लीजिए एक जज है, जज साहब आपको कहते हैं कि सामने वाले बंदे को पकड़ो, ठीक है, वो भाग रहा है तो कहते हैं पकड़ो इसे, ठीक है, उसके पास कोई हथियार भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब वो उसे आप पकड़ने जाते हो, सॉरी पकड़ने से मना कर देते हो तो आप पे कौन सा सेक्शन लगेगा, सेक्शन 187 और 188, क्योंकि आपने एक पब्लिक सर्वेंट के ऑर्डर को डिसओबे करा है, ठीक है। और इसे आप पार्ट में पढ़ते हैं। एंड इफ सच डिसओबीडियंस, यानी कि वो आपने जो कहना उसका नहीं माना, वो कॉज है, डेंजर है ह्यूमन लाइफ के लिए, हेल्थ के लिए, सेफ्टी के लिए, तो आपके ऊपर ये सेक्शन हो लगेगा, यानी और जिसकी वजह से आपके रॉइट्स भी हो सकते हैं, एफरे भी हो सकते हैं। यानी कि एफरे मैंने आपको बताया था कि दो बंदे जब पब्लिकली प्लेस में लड़ रहे होते हैं तो वो एफरे लगता है, और रॉइट्स में जब वायलेंस अनलॉफुल असेंबली होती है तो रॉइट्स लगता है। तो जिसकी सजा कितनी है इसमें सिंपली आपको ये इन रियलिटी में आपको सिर्फ फाइन ही लगता है, क्योंकि रेगुलर केसेस आए थे कोरोना टाइम में 188 के मास्क ना लगाने पे। अब सेक्शन 189 क्या कहता है, मोस्ट इंपोर्टेंट 188 कहता है कि आप एक पब्लिक सर्वेंट को थ्रेट करते हो, यानी कि एक पब्लिक आपने एक आम आदमी को धमकाया वो अलग बात है, पब्लिक सर्वेंट को आपने धमकाया तो ये सेक्शन लगता है। Whoever holds out any threat of injury of public servant or any whom he believes interest the purpose of inducing public servant to do forbear, यानी कि आपने एक पब्लिक सर्वेंट को अगर आपने थ्रेट करा कि मैं तेरे को मार दूंगा या उसे इंजरी पहुंचाने की धमकी दी है, थ्रेट करा है, तो आप पे 189 लगेगा और सेक्शन अलग से लगेंगे। अब है आपका सेक्शन 190, ये लास्ट सेक्शन है। 190 क्या कहता है कि मान लीजिए कोई आप एक पर्सन है, ठीक है, और आपको अथॉरिटी है, आप लॉफुल अथॉरिटी है, आप एक लॉफुल जगह पे जाने के लिए, मतलब यहां पर क्या है कि अगर मेरे को एक अथॉरिटी मिली हुई है कि मैं एक पुलिस वालों के पास इंफॉर्मेशन जाकर दूं, पर मुझे बीच में कोई धमकाता है कि नहीं आप पब्लिक सर्वेंट के पास नहीं जाओगे, धमकाता है मार दूंगा ये कर दूंगा, तो ये सब सेक्शन लगता है। इसे एक बार पढ़ते हैं। थ्रेट टू ऑफ इंजरी, यानी कि आपको इंजरी का दिया, इंजरी का मतलब यानी कि आपकी कोई प्रॉपर्टी तोड़ देने का, आपकी शरीर तोड़ देने का, ऐसा कोई आपको इंजरी यानी कि आपको धमकी दी। टू रिफ्रेन एनी पर्सन, रिफ्रेन मतलब रोका गया, अप्लाइंग प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट, यानी कि पब्लिक सर्वेंट के प्रोटेक्शन, जैसे मान लीजिए मैं हूं, मैं एक पुलिस वाले की कंप्लेंट करने डीसीपी के पास गया, ठीक है, और मुझे उसके जो कांस्टेबल्स है या उसके या कोई भी मुझे रोकता है, ठीक है, कि नहीं आप डीसीपी साहब के पास नहीं जा सकते मिलने के लिए, ये है वो है, या रिफ्रेन करते हैं और थ्रेट करते हैं मार देंगे तेरे को, अगर तेरे बेटे को पीट देंगे, ये कर देंगे, तो मेरे पे ये सेक्शन, तो उन लोगों पे ये सेक्शन लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि वो मुझे लॉफुल अथॉरिटी यानी कि पब्लिक सर्वेंट के पास जाने के लिए थ्रेट कर रहे हैं। अगर आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ में डोंट फॉरगेट टू रिंग द बेल आइकन। और अगर आपको हमारे डॉक्यूमेंट्स की पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे। थैंक यू सो मच।